हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक रीजनिंग टाइप क्वेश्चन चैप्टर है जिसका नाम है कैलेंडर। अगर ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो आप बता सकते हैं कि आज से 5 साल पहले 10 साल पहले उस डेट और मंथ को दे दिया जाए तो आप उस दिन बता सकते हैं कि उस दिन कौन सा डे था, कौन सा दिन था। तो चलिए हम चेक करके देखते हैं, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो इसके लिए आपको कुछ याद करना होगा, जिसके लिए आपको सबसे पहले मंथ कोड याद करना होगा। मंथ कोड, तो चलिए जनवरी, फरवरी, फरवरी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या है कि मंथ कोड कुछ लिखा हुआ है, सब पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। यहाँ सेंचुरी कोड, इसके लिए होगा 6, 4, 2 और 0। और यहाँ हुआ डे का कोड, संडे, मंडे, ट्यूसडे, अब ध्यान दीजिए, आपको बस इतना ही याद रखना है। जितना चीज़ हम लिख दिए हैं बस इतने ही बातों को याद रखना है। याद करने का तरीका भी बताएंगे, ये कुछ लंबा नहीं है, कुछ बड़ा चीज़ नहीं है कि याद करना थोड़ा सा भारी आपको लगेगा, तो उसके लिए हम याद भी कर लीजिएगा। बट अब फार्मूला हम देखिए, फार्मूला पे देखते हैं। इसके लिए फार्मूला है डे प्लस मंथ प्लस ईयर एलपी यानी लीप ईयर प्लस सेंचुरी कोड सीसी, डेट मीन्स यहाँ पे लिखते हैं सेंचुरी कोड डिवाइडेड बाई 7। अब ध्यान से सुनिए, करना क्या है। जब तक हम क्वेश्चन करेंगे नहीं तब तक समझ में तो आएगा नहीं। करना ये है कि अगर मान लेते हैं क्वेश्चन ये रहा, इस फॉर्मूला को कैसे हम बैठाएंगे वो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। कि अगर क्वेश्चन ये बन जाए, जैसे आज का ही डेट लेते हैं या फिर किसी और डेट, जैसे देखिए अगर 2 अगस्त 2020 लेते हैं, 2 अगस्त 2020 को कौन दिन आएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। एक तो 7 से डिवाइड करना है। करना क्या है, ध्यान सुनिएगा। डे कौन सा, कितना तारीख है, तो 2 प्लस मंथ। अब देखिए मंथ में कौन सा है, अगस्त। अगस्त का कोड याद रखिएगा। अगस्त का कोड कहाँ है, तो अगस्त का कोड है 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। अब देखिए, अब लीप ईयर नॉन लीप ईयर ये दोनों के लिए बस यहीं तक चेंज होता है, बाकी सबके लिए यहाँ से इधर नीचे सेम रहता है, बस लीप ईयर और नॉन लीप ईयर इन दोनों में चेंज होता है।
ठीक है। तो देखिए 2 + 2 अगस्त का कोड हो गया 2 प्लस ईयर। अब ईयर क्या करना है आपको कि कौन सा साल है, तो 2020 है। अगर साल 2020 है तो आपको ये पूरा नहीं लिखना है, बल्कि बस ये पीछे से लास्ट वाला लास्ट वाला 20, यानी लास्ट वाला, अगर ये 2020 है तो लास्ट वाला ये केवल आपको लिखना है, तो +20 प्लस। अब लीप ईयर की बात कीजिए, लीप ईयर। अब ये LP जो लिखे हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझ लीजिए क्या है कि आपको इस 20 में ये जो बीच वाला 2 निकला, सॉरी लास्ट वाला जो 2 निकला, उसमें आपको 4 से डिवाइड करना है, 4 से। यदि 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 5, तो यहाँ आपको लेना होगा 5, ठीक है। यानी इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ईयर बटे में 4, ईयर बाई 4, यानी यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि ईयर बाई 4। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है, ईयर बाई 4 तो लिखे हैं, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि देखिए अगर मान लेते हैं यहाँ पर 21 रहता तो 21 बटे में 4 करते तो क्या होता है, 4 का टेबल हम एक पढ़ देते तो 4 5 जा 20, रिमाइंडर बचा 1। आपको रिमाइंडर पे ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है बस इस पे, ये वाला हम यहाँ पे ऐड करेंगे। यदि यहाँ 21 होता तब भी 5 लिखते हैं, अगर 20 होता तब भी 5 ही लिखेंगे। तो अब आगे देखिए, तो यहाँ तो 20 है इसलिए 5 लिख दिए। अगला प्लस सेंचुरी का कोड, कौन सा साल है, तो 2000, उसका सेंचुरी क्या है, तो 2000, तो 2000 के लिए क्या होगा 6, 1600 के लिए भी 6 होगा, 2000 के लिए भी 6 होगा, 1700 के लिए और 2100 के लिए 4 होगा, 1800 के लिए और 2200 के लिए 2 होगा, 1900 के लिए और 2300 के लिए 0 हो जाएगा कोड। तो हम क्या करेंगे, 2000 के लिए क्या कोड है 6। अब ध्यान दीजिए इसका, अब जोड़िए सबका, 2 2 4 6 4 10 10 5 15 15 का 5 और 2 1 3, यानी 35 बटे में 7। ये क्या हुआ 7 से गया 5 बार में। अब यहाँ आपको इससे नहीं ध्यान देना है, यहाँ पे रिमाइंडर आपको निकालना है। रिमाइंडर क्या हुआ, यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया। अब बाबू जब रिमाइंडर 0 हुआ तो यहाँ आप देखिए डे कोड में चले जाइए, रिमाइंडर 0, ये 0 हुआ, इट मीन्स वो संडे होगा, यानी 2 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा, संडे होगा, ठीक है। 2 अगस्त 2020 को संडे आएगा। अगला, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपको करना क्या है, फिर सब समझ लीजिए, थोड़ा सा इस कोड पे हम समझ लेते हैं। मंथ का कोड ये है, मंथ में करना क्या है कि नॉन लीप ईयर। अब लीप ईयर नॉन लीप ईयर समझना होगा हमें कि लीप ईयर क्या होता है और नॉन लीप ईयर क्या होता है। तो लीप ईयर जो होता है वो होता है कि यानी फरवरी के माह में एक डे बढ़ जाता है। अब लीप ईयर नॉन लीप ईयर क्यों बढ़ता है वो तो जानते हैं। तो लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर में 300, ये मिटा देते हैं इसको, लीप ईयर जो होता है 366 डेज का होता है, 366 डेज का लीप ईयर। और नॉन लीप ईयर जो होता है 365 डेज का होता है। और 366 में क्या होता है कि फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है, फरवरी में 29 को होना शुरू होता है, 29 को मंथ लगना शुरू हो जाता है। तो ये हुआ लीप ईयर का, सॉरी हाँ लीप ईयर। और ये नॉन लीप ईयर हुआ 365 दिन। तो वही चीज़ है कि लीप आपको सबसे पहले अगर बस इन्हीं दोनों के केस में लीप और नॉन लीप पे ध्यान देना है, बाकी सब पे नॉर्मली चलेगा। केवल जनवरी और फरवरी की बात हो तो आपको चेक करना होगा कि वो जो साल दिया हुआ है वो लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर। तो पहले आपको हमें कैसे ये चेक करेंगे कि वो लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर। तो जैसे देखिए हमें क्या करना है, 2020 को चेक करना है कि 2020 लीप ईयर है या नहीं। तो हम करेंगे क्या, 4 से डिवाइड करेंगे, 5 बार में गया 20, ये 2 उतरा नहीं जाएगा 0 और 20। अगर ये पूरा डिविजिबल है, if a number, if the year will be exactly divisible by 4 then that year is leap year। यानी जब कोई भी साल आप लीजिए तो उस साल की बात करें, उस ईयर की, उस वर्ष की बात करें, उस वर्ष में यदि 4 से डिवाइड करते हैं, यदि वो पूरा कट जाता है, यदि पूरा डिवाइड हो जाता है तो उसे हम बोलेंगे कि वो लीप ईयर है। अगर नहीं करता है, जैसे देखिए अगर यहाँ पे 21 दे देते हैं 21, तो ये 21 होगा, रिमाइंडर बचेगा 1, तो ये रिमाइंडर जहाँ बच गया तो ये लीप ईयर नहीं है, नॉन लीप ईयर है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए कि यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि ये लीप ईयर और नॉन लीप ईयर इन्हीं दोनों पे ध्यान देना है। अगर जनवरी और फरवरी माह की बात कर दी जाएगी तो उस टाइम हमें लीप ईयर और नॉन लीप ईयर इन दोनों पे ध्यान देना होगा कि लीप है या नॉन लीप ईयर। अगर लीप ईयर आता है तो ये वाला यूज करेंगे, इन दोनों के लिए कोड ये यूज हो जाएगा। अगर नॉन लीप ईयर होता है तो इन दोनों के लिए ये दोनों यूज होगा। जैसे अब अच्छा बताते हैं थोड़ा सा आगे देखिए, अगर
1647 में 1647 की बात की जाए तो इट मीन्स इसका सेंचुरी हो गया 1600, तो 1600 के लिए कोड 6 होगा। 1700 के लिए अगर 1600 से लेके 1699 तक जाएगा 1600 में। अब 1700 जब शुरू हो जाएगा, 1700 से 1799, क्योंकि यहाँ से तो 1800 जाएगा तो इसलिए यहाँ तक 1700 वाला यूज होगा कोड, यानी 4 यूज होगा। वहीं 1800 के लिए 2, 1900 के लिए 0, 2000 के लिए 6, 2100 के लिए 4 एंड 2200 के लिए 2 एंड 2300 के लिए 0। अब ध्यान दीजिएगा कोड, अगर रिमाइंडर आप लास्ट में जब 7 से डिवाइड कीजिएगा फॉर्मूला पे बैठा के, यदि रिमाइंडर 0 या 7 आ जाए तो संडे उसे हम बोलेंगे, 1 आए तो मंडे, 2 आए तो ट्यूसडे, 3 आए तो वेडनेसडे, 4 आए तो थर्सडे, 5 आए तो फ्राइडे और 6 आए तो सैटरडे। अब याद कैसे करेंगे तो देखिए, इसके लिए कुछ नहीं करना है, 0 33 6 0 33, इसको थोड़ा सा अपने तरीके से याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा संग्रह करके कलेक्टिवली कर करके। जैसे देखिए 0 33 614 625 035 ये हो गया, और इसके लिए 6 और 2 तो हम याद कर लिए। उसके बाद इसके लिए क्या 1600 से चलना है, 6 2 घटा 4 में से फिर 2 घटाइए 2 और फिर 2 घटा दीजिए 0। उसके बाद डे कोड का क्या होगा, तो 0 तो संडे के लिए हो गया, संडे 0, उसके बाद 1 2 3 4 मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। तो ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हम चलते हैं कोई, यानी फिर से एक बार अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे अगर हम इस लीप ईयर की बात कर लेते हैं, जैसे 2 जनवरी 2020 की ही बात कीजिए ना, 2020 से, तो 2020 तो लीप ईयर है। कैसे पता चला, 2020 में हम 4 से भाग दिए, 4 से 5 बार में 0 5 बार में पूरा कट गया, तो ये क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। अब 2020 पे अब देखिए डिवाइड, हमें रूल ये मिला है, फॉर्मूला ये मिला है, फॉर्मूला पे चलिए। डे का क्या है 2 प्लस जनवरी का कोड, लीप ईयर है बाबू, लीप ईयर के लिए जनवरी का कोड कौन होगा, तो 6, जनवरी के लिए क्या होगा 6, यानी यहाँ पर हम करेंगे 6 प्लस ईयर साल, हम क्या बोले पीछे से बस 2 गो, पीछे से बस 2 साल में, पीछे से आपको वर्ष में जो ईयर मिलेगा उसका 2 गो यानी 20 प्लस ईयर बाई 4 कहने का मतलब क्या है कि आपको इसमें डिवाइड करना होगा, 20 में 4 से डिवाइड करना होगा, तो ये क्या आएगा 5, यानी हो जाएगा 5 प्लस, फिर से एक बार बोलना हम चाहेंगे कि 20 में 4 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, लेकिन अगर 21 होता, 22 होता, 23 होता, जैसे 23 मान लीजिए, यहाँ पर 2023 की बात की जाती, तो 23 होता तो हम इस केवल 23 में 5 से डिवाइड करते हैं, तो कितना जाता है देखिए, 5 से यदि 23 में डिवाइड कीजिएगा 20 बचा 3, सॉरी 4 से डिवाइड करेंगे ना, 4 से यहाँ 5 बार में तो 20 बचा रिमाइंडर 3, तो आपको इस रिमाइंडर पे ध्यान नहीं देना है, यहाँ के लिए इसके लिए रिमाइंडर पे ध्यान है आपको, ये वाला एग्जैक्टली कहाँ तक जाता है, उसके बाद रिमाइंडर बचे वो अलग की बात है, लेकिन कहाँ तक जाता है वहाँ तक हमें चलना होगा, तो वहाँ हम लेंगे ये 5 ही लेंगे। चलिए आगे, अब ध्यान दीजिए, ये 5 तो हो गया प्लस, सेंचुरी कोड क्या है, तो साल कौन है, तो 2000 यानी 2000 की करके है, तो 2000 के लिए क्या है 6, अब भाई 7, अब देखिए इसको ऐड कीजिए, तो 6 6 12 14 14 5 19 19 और 20 39 बटे में 7, 39/7, और 39/7 है तो इसको डिवाइड कीजिए, तो 7 से आप 39 में डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, 7 5 जा 35, बचेगा 4। बाबू ये रिमाइंडर क्या हुआ, यानी यहाँ पे हमें रिमाइंडर पे ध्यान देना है, लास्ट में रिमाइंडर पे ध्यान देना है, तो रिमाइंडर क्या हो गया 4, और 4 के लिए कोड कौन सा है 1 2 3 और 4, यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, यानी इसके लिए क्या हो गया थर्सडे, यानी 2 जनवरी 2020 को थर्सडे था। अब देखिए, अब कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे लेते हैं 15 फरवरी 2000 नहीं लेते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यानी 1995, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब आपको पहले चेक क्या करना है कि ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, तो मुझे तो लगता है नॉन लीप ईयर है, लेकिन आप चेक कर लीजिए 1995
में 4 से आप डिवाइड कीजिए। अब देखिए ये जाएगा 4 9 जा 36, गया 3 और 5, 8 बार में जाएगा तो 32, बचा 3, यानी रिमाइंडर बच रहा है। यानी ये लीप ईयर तो नहीं है, यानी नॉन लीप ईयर है। अब जब नॉन लीप ईयर है तो इसके लिए कोड कौन सा यूज करेंगे, हम यही वाला यूज करेंगे, ये वाला। तो 3, तो यहाँ पे फॉर्मूला इसके लिए यूज करते हैं हम। फॉर्मूला क्या, तो 15 प्लस पहले डे तो 15 प्लस फरवरी मंथ का कोड फरवरी का कोड क्या होगा 3। ये नहीं, ये लीप ईयर के लिए है, ये नॉन लीप ईयर के 3 प्लस ईयर कितना 95 ना, पीछे से 2 को बोले हैं 95। अगर क्वेश्चन ये होता है कि 2004 तो 04 हम लेते, ठीक है, पीछे से 04 लेते। लेकिन अगर 95 है तो 95 हम लेंगे, प्लस ईयर यानी 95/4 करना है। तो देखिए 4 से 95 में डिवाइड कीजिएगा, 4 2 जा 8, 1 5, 4 3 जा 12, रिमाइंडर कितना बचा 3। हमें रिमाइंडर पर ध्यान नहीं देना है, हमें इस पर ध्यान देना है। तो यहाँ क्या होगा 23 प्लस सेंचुरी कोड 1900 रहेगा, सेंचुरी कोड 0 डिवाइड बाई 7। अब देखिए इसको करेंगे तो 5 5 10 3 13 14 15 16 का 6 1 9 10 11 12 13 136/7, ठीक है, 136/7। एक बार फिर से देख लेते हैं, 5 5 10 3 13 14 15 16 24 21 ठीक है। अब 136/7, अब 136 में 7 से डिवाइड कीजिए। देखिए 7 में 7 6 6, ठीक है, 13 में 7 जाएगा 6, अब ये 6 हुआ। अब जाएगा 9 बार में 63, बचा 3, यानी यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया 3। और 3 के लिए कौन सा कोड है, 3 के लिए क्या है वेडनेसडे, ठीक है। अगला, अब अगला देखते हैं, कोई अलग ईयर देखते हैं, अलग क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे 5 मार्च 1920, 5 मार्च 1920 या 1904 की 1905 कीजिए, 1905 जीरो वाला भी करके एक अंक वाला भी बना दे ये इधर से। अब देखिए इसके लिए क्या होगा फॉर्मूला 5, डेट 5 प्लस मंथ। मार्च के लिए यहाँ कोड क्या है बाबू 3। ये लीप ईयर हो या नॉन लीप ईयर हो, मार्च में हमें लीप और नॉन लीप ईयर से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है बस कोड, एक ही कोड है। तो 3 मार्च के लिए 3 प्लस ईयर के लिए क्या है, तो ईयर पीछे से 2 गो यानी 05 प्लस। अब ईयर बाई 4 में हम क्या करेंगे 5 में 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें लगता है एक बार जाएगा और रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी 4 से यहाँ देख लीजिए 5 में 1 बार में जाएगा 4 1 रिमाइंडर से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है यहाँ पर क्या, यहाँ पर मतलब 1 से है, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन से मतलब है। तो यहाँ 1 है, इधर रिमाइंडर को छोड़ दीजिए तो हो गया 1 प्लस 1 प्लस सेंचुरी कोड क्या हुआ, सेंचुरी कोड देखिए 1900 है तो 1900 के लिए क्या होगा 0 डिवाइडेड बाई 7। अब क्या होगा 5 5 10 3 13 14 यानी 14/7। ये तो कट गया पूरा ना 2 बार में पूरा कट गया, रिमाइंडर का वैल्यू क्या हुआ 0। यदि रिमाइंडर बाबू 0 आ गया तो इसके लिए कौन सा दिन हो गया संडे। अब देखिए अब अगला करते हैं, यानी बस आपको 2 चीज़ ध्यान रखना है। पहला काम, यदि जनवरी फरवरी की बात हो तो आपको कोड याद करना होगा, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर पे ध्यान देना होगा। दूसरी बात कि यदि यहाँ पर आपको रिमाइंडर नहीं लिखना है, आपको बस क्वोशेंट लिखना है। डिवाइड पीछे से 2 वाले में डिवाइड कर दिए 4 से और उसके बाद क्वोशेंट लिख दीजिए। और जब डिवाइड पूरा करने के बाद जब 7 से डिवाइड कीजिएगा तो वहाँ पर आपको रिमाइंडर पे ध्यान देना है, क्वोशेंट पे ध्यान नहीं देना है। देखिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देते हैं 12, चलिए सितंबर लेते हैं, 12 सितंबर, इसमें से 1800 पे चलते हैं 1809 पे। अब देखिए यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा 12
प्लस सितंबर के लिए कोड क्या है बाबू, सितंबर। इसके लिए नन लिप नहीं देखेंगे हम, डायरेक्ट सितंबर का कोड है 5, सबके लिए है तो 5 प्लस ईयर क्या होगा 09, पीछे से दूगो हम कितने बार से बोल रहे हैं प्लस ईयर में क्या करेंगे, पीछे वाले में हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 4 से 9 में डिवाइड करें 2 8 1, यानी रिमाइंडर पे ध्यान नहीं देंगे, हमें क्वोशेंट से मतलब है, तो क्वोशेंट हो गया 2, तो यहाँ हो गया 2 प्लस सेंचुरी कोड 1800 का सेंचुरी कोड है 2 डिवाइडेड बाई 7, तो कीजिएगा तो होगा क्या 2 2 4 4 2 6 5 11 11 9 20 20 10 30 बटे में 7, यानी ये कीजिएगा तो कितना होगा 7 से 30 में डिवाइड कीजिएगा तो 4 बार में 28 जाएगा, बचेगा 2, यानी रिमाइंडर क्या हो गया 2, दैट मीन्स यहाँ पर डे कौन हो गया ट्यूसडे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन जो हम देखते हैं कि मान लेते हैं 5 जुलाई 2152 2152, उस टाइम का देखते हैं कि अगले फ्यूचर में क्या होगा। तो देखिए करना क्या है, फॉर्मूला 5 प्लस जुलाई का कोड क्या है बाबू, जुलाई के लिए 6 प्लस पीछे से ये 52 प्लस ईयर बाई 4 ना, यानी 52 में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कर जाएगा 13 में। यदि रिमाइंडर भी बचेगा तो रिमाइंडर पे हम ध्यान नहीं देंगे, हम उसके क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, यानी यहाँ पर होगा 13 प्लस सेंचुरी कोड क्या हुआ, देखिए 2100 का सेंचुरी कोड हो गया 4, यानी डिवाइडेड बाई 7। अब इसको पूरा जोड़िए तो कितना होगा इतना, यानी टोटल हो गया 80 बाई 7। अब 7 में 80 में 7 से डिवाइड कीजिए, 7 बन जाए 7 1073, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर है 3, और 3 जो रिमाइंडर हो गया किसके लिए है वेडनेसडे, दैट मीन्स वेडनेसडे, रिमाइंडर 3 आया, इसका मतलब ये हुआ कि ये वेडनेसडे हुआ। तो इस प्रकार से आप पूरा का पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कहा जाए तो ऐसे पूरा कैलेंडर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी पढ़ना है बहुत सारा इसमें, बट जनरली कोई डेट आपको पता हो, डेट ईयर पता हो, तो आप उस डेट मंथ और ईयर पता हो तो उसका आप डे पता कर सकते हैं। तो इसलिए आज बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे तो इससे आगे कुछ पढ़ेंगे।